हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने भक्ति योग और भगवान को प्रिय भक्तों के गुणों पर बात की थी। हाँ, भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे विशुद्ध भक्ति से ही उन्हें पाया जा सकता है। बिल्कुल। और आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 13वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। जी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हाँ। यह अध्याय असल में काफी दार्शनिक है। इसमें प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा और चेतना, इनके भेद को समझाया गया है। और श्रीला प्रभुपादा अपने तात्पर्यों में से मतलब कृष्ण भावनामृत के विज्ञान से बहुत सरल बना देते हैं। और अध्याय शुरू होता है अर्जुन के सवालों से, है ना? 6 सवाल पूछते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये क्या हैं? और इन मौलिक चीजों को समझना ही, जैसा भगवान आगे बताएंगे, इस भौतिक जगत से निकलने का रास्ता है। तो भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन्हीं को समझाते हैं। हाँ, वो कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमेत्य विधीयते। मतलब हे अर्जुन, ये जो शरीर है यही क्षेत्र है, कर्म भूमि। कर्म भूमि, ठीक है। और फिर एतत् यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्वेदाः। जो इस शरीर को जानता है उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अच्छा। पर यह एक बहुत ही अहम बात भगवान बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसका क्या अर्थ हुआ? कि जानने वाले क्षेत्रज्ञ दो हैं। एक तो हम खुद, जीवात्मा, जो सिर्फ अपने इस शरीर के सुख दुख को जानते हैं। हाँ। और दूसरे स्वयं भगवान परमात्मा रूप में, जो हर शरीर में सर्व क्षेत्रेषु मतलब सभी शरीरों में ज्ञाता है। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है, दो जानने वाले एक ही शरीर में। जी, और इसी भेद को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। यानी शरीर और इन दोनों जानने वालों, जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को समझना, वही ज्ञान है। बिल्कुल ठीक है। तो ये शरीर जो क्षेत्र है, ये बना किन चीजों से है? भगवान इसका विस्तार कैसे बताते हैं? भगवान गिनाते हैं, संक्षेप में कहें तो 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी। फिर अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी प्रकृति का मूल। जी। 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध आदि। ये कुल मिला के 24 तत्व हो गए। 24 तत्व। हाँ, और इनके विकार भी हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये शरीर खुब, चेतना, धृति, ये सब मिलकर वो परिवर्तनशील क्षेत्र बनता है। समझ गई। अब आते हैं ज्ञान पर। भगवान ने कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद समझना ज्ञान है, पर ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है? क्या ये केवल बौद्धिक चीज है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ज्ञान को गुणों के विकास के रूप में बताते हैं। 20 बातें गिनाई हैं उन्होंने। 20? कुछ मुख्य बताएंगे? हाँ, जैसे अमान्यत्वम मतलब विनम्रता, हाँ। अदम्भित्वम पाखंड का भाव, अहिंसा शांति यानी सहनशीलता, आर्जवम माने सरलता, जी, आचार्योपासनम गुरु की सेवा, ये बहुत जरूरी बताया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम विषयों से अनासक्ति, अनहंकार झूठे अहंकार का न होना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इन दुखों को बार बार देखना समझना, आसक्ति है अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु मतलब परिवार आदि में ज्यादा आसक्त न होना। और भक्ति? हाँ, वो तो चरम है। भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेण भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझ में यानी श्री कृष्ण में अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरह से सबका सार। तो इन गुणों को जीवन में उतारना ही ज्ञान की प्रक्रिया है और कृष्ण भक्ति उसका शिखर है। बिल्कुल सही। ज्ञान के बाद अर्जुन ने पूछा था ज्ञेय क्या है, मतलब जानने योग्य क्या है? हाँ, तो भगवान कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। मैं उसे बताऊंगा जिसे जानकर अमरता मिलती है। और वो क्या है? वो है अनादि परम ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा, उनका स्वरूप कैसा बताया है भगवान ने? वे सर्वव्यापी हैं, सर्वता पाणिपादम तत्, सब ओर उनके हाथ पैर आंखें हैं, ऐसा वर्णन है। वे सब के हृदय में स्थित हैं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अच्छा। वे ही ज्ञान हैं, वे ही ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी वे ही हैं। सारे प्रकाशों के स्रोत हैं, पर खुद प्रकृति के गुणों से परे हैं। अद्भुत। अब प्रकृति और पुरुष यानी जीव, इनके आपसी संबंध के बारे में क्या बताया गया है?
भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति भी और पुरुष भी। लेकिन जो शरीर और गुण हैं, वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। तो फिर जीव इस बंधन में पड़ता क्यों है? उसका कारण बताया है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुष यानी जीवात्मा जब प्रकृति में रहकर प्रकृति से पैदा हुए गुणों का संग करता है, सत्व रज तम, उनका भोग करना चाहता है। हाँ, यही गुणसंघा, यही उसे अलग अलग योनियों में जन्म लेने पर मजबूर करता है। ओ, गुणों का संग ही कारण है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, परमात्मा भी तो इसी शरीर में है, जीवात्मा के साथ। उनकी क्या भूमिका है? जी, ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि शरीर में एक परह पुरुषः भी है, परमात्मा। वो क्या करते हैं? वे उपद्रष्टा हैं, यानी साक्षी, सब देखने वाले। साक्षी। अनुमंता, अनुमति देने वाले, हमारी इच्छाओं के अनुसार। भर्ता, सबका पालन करने वाले। भोक्ता, असली भोक्ता वही हैं। और महेश्वर, परम नियंता। और वे हैं कहाँ? बिल्कुल हमारे पास, हृदय में। हृदय में, जीवात्मा के साथ ही। जी हाँ। तो इस पूरे ज्ञान को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, इन सबको समझने का अंतिम परिणाम क्या है? फल क्या है? फल है मुक्ति। भगवान कहते हैं, जो इस तरह प्रकृति, पुरुष और गुणों की इस लीला को सही से समझ लेता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता। अच्छा? असली दृष्टि क्या है? वो है सभी नाशवान शरीरों में उस अविनाशी परमात्मा को समभाव से देखना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम यह पश्यति सह पश्यति। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। और ये भी समझना कि आत्मा खुद कुछ नहीं करती, सारे काम प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक ही सूरज सब जगह रोशनी देता है पर चीजों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा या परमात्मा शरीर को चेतना देते हैं पर शरीर के कर्मों या गुणों से लिप्त नहीं होते। तो निष्कर्ष रूप में निष्कर्ष यही है कि जो ज्ञान की आंखों से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और प्रकृति के बंधन से छूटने की प्रक्रिया को जान लेता है, वो परम पद को पा लेता है। और शीला प्रभुपादा बार बार यही जोर देते हैं कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास से ये ज्ञान और इसकी अनुभूति बहुत सहज हो जाती है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। बहुत सुंदर। तो आज हमने गीता के 13वें अध्याय से शरीर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ज्ञान के इन गहरे भेदों को समझने की कोशिश की। जी हाँ। और देखिए, इस अध्याय में गुण संग को बंधन का कारण बताया गया। हाँ। तो अगले अध्याय में, 14वें अध्याय में, हम प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों पर, सत्व, रज और तम, और विस्तार से बात करेंगे। वे कैसे हमें बांधते हैं और कैसे उनसे ऊपर उठा जा सकता है, ये समझना हमारी साधना के लिए बहुत उपयोगी होगा। जरूर। तो अगले अंक में उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।